जिस एरिया में हम लोग हैं यहाँ पे ज़्यादातर बंगलों में आपको पता होगा सिक्योरिटी स्टाफ होता है, साथ में असिस्टेंट स्टाफ होता है, और कई बार क्योंकि बाहर जाके बड़े आउटलेट्स में तो आप खाना खा नहीं सकते हैं, तो एक जनरल प्रैक्टिस होती है कि सब्सिडाइज्ड कैंटीन्स हैं यहाँ पे। जैसे राहुल की कांग्रेस कैंटीन की कहानी इनकी जो है, वो सब्सिडाइज हाँ, नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आपकी कहानी जैसे थी मैं वो। क्लैरिटी कर दूं, रुक एक तो दो लोगों ने जाइए। और पूछा था, नहीं एक दो हाँ। लोगों ने और पूछा था। कांग्रेस पार्टी की जो कैंटीन है, एक में तो एक्सेस नहीं है, दूसरी में जो एक्सेस है वहां पर जो रेट आम लोगों के लिए है वही रेट कांग्रेस के बीट रिपोर्टर्स के लिए भी है। कोई सब्सिडी किसी व्यक्ति को नहीं मिलती है। अब आप जोड़िए, जहाँ एक्सेस है वो बंद होने वाली है। जहाँ एक्सेस है वहां पे वो ऑफिस बंद होने वाला है, उस पे हम लोग आएंगे बाद वो आगे में। करते हैं। ये पीयूष का हिसाब बराबर करना था, उस पे आते हैं। अमित अपनी बात वो कंप्लीट कीजिए। रेट भी जो फिर भी जो कांग्रेस के दफ्तर में आमतौर पे जिस तरह के कैंटीन्स यहाँ पे, अगर आप बाहर जाके खाएं और यहाँ खाएं तो रेट बहुत सस्ता पड़ता है, ये एक फैक्ट है। दूसरा तो हुआ क्या, उसमें कहानी ये है कि एक सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके यहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ है और बाकी असिस्टेंट्स जो एक बंगले में होता है वो रहता है। तो जब जिस कैंटीन में वो खाना खाते थे वो कैंटीन बंद हो गई सिलेंडर अच्छा। की कमी की वजह से। अब उनको पता चला, अब उसमें था क्या कि 100-120 रुपए में दिन भर का खाना उनके स्टाफ का, एक स्टाफ का हो जाता था, 2 टाइम का खाना उस कैंटीन के अंदर। तो जब इनको पता चला तो इनको एडिशनल पैसे उन्होंने देने शुरू किए कि कम से कम जो स्टाफ है वो भूखा ना रहे, ज़्यादा पॉकेट से खर्च हो रहा हो। लेकिन इन नंबर्स क्योंकि पैनिक बहुत हो रहा है, तो उसको हम लोग शायद इस पॉइंट पे भी टच कर सकते हैं कि हो क्या रहा है। भारत जितना एलपीजी यूज़ करता है, मान लीजिए 100 केजी एलपीजी आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें 60 केजी एलपीजी हम इंपोर्ट करते हैं, और जो 60 केजी हम एलपीजी इंपोर्ट करते हैं उसका 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है, जहाँ युद्ध चल रहा है। यानी कि आपका 54 केजी परसेंटेज में आप इसको अब कन्वर्ट कर लो, 54% ऑफ टोटल सप्लाई जो है वो आपका कॉन्फ्लिक्ट जोन से आ रहा है। इसलिए सरकार ने जो डोमेस्टिक सिलेंडर था उसको प्रायोरिटाइज किया कि भाई आपके घर का चूल्हा नहीं बंद होना चाहिए, तो वहाँ पे सिलेंडर जा रहे थे। कमर्शियल सिलेंडर को लॉक किया और अब धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है उसको। अब 70% तक अनलॉक कर दिया गया, यानी कि अगर 100 कमर्शियल सिलेंडर्स की ज़रूरत थी तो आज 70 कमर्शियल सिलेंडर्स राज्य सरकार प्रायोरिटाइज करके दे सकता है। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति बेहतर हो रही है, उसकी तरफ इंडिकेशन भी है। ऐश्वर्या क्योंकि पेट्रोलियम कवर करती हैं, वो अंदर की बात बता पाएंगे, लेकिन स्थिति में थोड़ा सुधार है। रूमर मॉन्गरिंग से सरकार बहुत परेशान है। मुझे भी अभी फ़ोन आया, मतलब मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया, बोला कि क्या सिलेंडर बंद होने वाले हैं, तुमने सिलेंडर ले लिया? तो मैंने कहा मेरे पास तो गैस पाइपलाइन है और ऐसा नहीं है कि सिलेंडर बंद होने वाले हैं। नहीं, अब सुनने में आ रहा है कि लखनऊ में हो रहा है, यहाँ कतार खड़ी लगी हुई है। तो ऐश्वर्या, एक समन्वय भी बनाने की कोशिश है जो केंद्र की तरफ से ब्रीफिंग्स ली जा रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ले रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स के साथ कि ये जो ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग और ये जो रूमर मॉन्गरिंग है, अफवाहबाजी बंद हो। उसका रीज़न ये है ना, देखिए लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग में कमी हो गई। जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था वो ये था कि एक तो आप पैनिक मत करिए, दूसरा आप थोड़ा सा तैयार रहिए। वो तैयार रहने का जो मतलब था वो नागरिकों का मतलब नहीं था, वो मतलब था स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए। भाई चेंज क्या होगा? चेंज ये होगा कि आपने जैसे डेज बढ़ाए, पहले 1 तारीख को आपका सिलेंडर आया, आप दूसरे की बुकिंग 21 को कर सकते थे, अब उसको बढ़ा के 25 दिन कर दिए, तो थोड़ी सी राशनिंग हो गई। दूसरी बात देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फ़ोन कॉल्स। पीएम भी कई बार ये बोल चुके हैं, सरकार भी बोल चुकी है इसको। जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसके अंदर भी इस बात को रीइटरेट किया गया कि भाई सबसे पहले जो फ़ोन कॉल्स किए जा रहे हैं इंडिया से, जो प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, दिन में 2-2 जो नेताओं से बात हो रही है गल्फ़ नेशंस के अंदर, उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि ईरान ने बोला है कि हिंदुस्तानी जो वेसल्स हैं उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करने देंगे। बहुत वेसल्स अभी भी नहीं हो सकती, बट इंडिया की वेसल हो सकती है। पर पाकिस्तान की भी हो सकती है, चाइना की भी हो सकती है, रशिया की भी हो सकती है। तो इस तरह से 5 हैं, उसमें इंडिया है। तो इसका मतलब कि हमारे पोर्ट पे वो आ जाएगा। जो सरकार को इस समय लगता है वो ये है कि जो कोविड को लेके जो एहतियात बरतने की बात हुई थी, जो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए था, होर्डिंग को लेके खास तौर से। अच्छा। आपने इमेजेस देखे कि कई छोटे जगहों पे होर्डिंग होनी शुरू हो गई। अलीगढ़ से भी कई सारे फ़ोन कॉल्स आए मुझे कि क्या ऐसा होने वाला है, क्योंकि कोविड से लोग एसोसिएट करने लगे लॉकडाउन से। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि इस तरीके की रूमर मॉन्गरिंग मत करिए और चीफ मिनिस्टर को कहा है कि सख्ती बरतिए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ एक घर के अंदर 10 सिलेंडर हों और किसी एक जन के घर सिलेंडर ही ना हो। तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती है गवर्नमेंट, इसीलिए चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग है।
Reporters Off.